कम इन सर। हाँ जी, आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। थैंक्स। सो इंटर बोर्ड में आपका स्वागत। थैंक यू सर। कैसे हैं? ठीक हो सर। बढ़िया। जी तो आपको बधाई साहब, आपने रिटर्न पास कर दिया, बहुत you, अच्छी बात है। गुड। आप इंटर की तैयारी करते हैं? जी सर। तो आपका डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1997। 99। आपने बेटा 10th में 69%, जी सर। 12th में बहुत जोर मारा 77। शाबाश। बीएससी किस में, पीसीएम या CPZ सर। CPZ केमिस्ट्री बोर्ड में जूलॉजी। सीपीजेड से? जी सर। कहाँ से किया? जे.एन.आर. व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से किया। साइंस फैकल्टी से या क्या? जी सर। रेगुलर? तो रेगुलर ही होगा। रेगुलर सर। ये 2019 में किया जी सर। जेएनवी से। आप किचन गार्डनिंग आपकी हॉबी है? जी सर। आप पटवारी टीचर लेवल 2 साइंस मैथ्स। जी सर। अभी क्या है? अभी मैं टीचर हूँ सर। कहाँ पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट में क्यों से तैयारी। कब से? 1 साल से सर। 1 साल से। पटवारी छोड़ दिया था? जी सर। बीएड भी फिर आप होंगे? B.Ed ही हूँ सर। कहाँ से किया बीएड? जे.एन.आर. यूनिवर्सिटी जोधपुर से ही किया सर। न्यू कैंपस से किया? जी सर। गौड़ साहब के यहाँ? जी सर। योगेश जी के यहाँ से करिए हो गया? अंजना मैडम पढ़ाती सब? जी सर। ठीक। तो बीएड जो है आप जेएनवी से किए हो, जेएनवी से अच्छी बात है। वो आपके हाथ में नहीं, वो तो काउंसलिंग से मिलता है। खैर, जी सर। किचन गार्डनिंग में क्या करते हो? सर रेगुलर सब्जियां कुछ जो घर परिवार के लिए काम में लेते हैं हम, वो किचन गार्डन में इतनी सब्जी हो जाती घर परिवार में? सर पर्याप्त हो 1 या जाए? 2 फैमिली के लिए यूज करें इतनी सब्जी। कहाँ लगाया हुआ किचन गार्डन, कहाँ बनाया हुआ है? सर मैं तो बेसिकली गांव ग्रामीण परिवार से हूँ, तो घर के साइड में भी लगाता हूँ, लेकिन हम घर की छत पे या इस टाइप से जहाँ बालकनी छत पे कैसे करेंगे कैसे करें खेती? सर इसके लिए मिट्टी के कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते हैं, या गमले बनाए जाते हैं, या फिर छोटा सा पाउंड बना सकते हैं हम, और एक हाइड्रोपोनिक्स जिसमें हम सिर्फ पानी में भी कुछ बेल की जो सब्जियां हैं वो उगा सकते हैं सर। आपने पटवारी का आपको पोस्ट मिला, हमने जिला प्रशासन में आपको भूमिका दी, जी सर। फिर आप उसके बाद टीचर बन गए। तो इसी टीचिंग को फिर कंटिन्यू करो बेटा। तुम क्यों इसमें आना चाह रहे हो? बाबूगिरी की नौकरी है ये, तो पॉलिटिकल प्रेशर इतने होते हैं यहाँ पर। या सेकंड ग्रेड L2 में हो, यो फर्स्ट ग्रेड बनो टीचर। जी सर, टीचर भी एक अच्छी जॉब है, और वहाँ बच्चों को काफ़ी सिखाने का और हमें भी सीखने का मौका मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं प्रशासन में रहूंगा तो शिक्षा के साथ साथ अन्य सेक्टर में भी अच्छा काम कर पाऊंगा। तो शिक्षा क्षेत्र में फिर कैसे करोगे? आपके हाथ में थोड़ी है वो। डीएसओ बना दिया आपको, आपको रेवेन्यू में लगा दिया, तो शिक्षा क्षेत्र में क्या करोगे? रेवेन्यू शिक्षा में अगर सर शिक्षा क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा वो तो आपके हाथ में नहीं है, तो सरकार पोस्टिंग करती है, आपके हाथ में थोड़ी है। तो शिक्षा तो छूट गई। सीखना और सिखाना सर एक निरंतर प्रक्रिया है, और एक प्रशासनिक अधिकारी भी अपने सबॉर्डिनेट को या अन्य लोगों को सिखा सकता है सर। आपके अंदर 3 विशेषताएं बताओ आपके व्यक्तित्व की, क्या हम आपको आरएस बना दें? सर मुझे लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन, नंबर 1 कम्युनिकेशन, मैं लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल कम्युनिकेशन। नंबर 2, मुझे लगता है कि सर मैं डिसीजन लेने में ठीक हूँ सर। डिसीजन लेने में? जी सर। नंबर 3, और मुझे लगता है कि सर मैं नेतृत्व करने में योग्य हूँ सर। लीडरशिप आपके अंदर। 3 कमियां बताइए जो बाधा बने। सर मैं थोड़ा हेल्थ को लेकर के ध्यान नहीं देता हूँ, अपनी हेल्थ को लेकर के इतना। नंबर 2, दूसरा ये है कि सर मैं कुछ चीज़ों को ज़्यादा मतलब सोच विचार के ज़्यादा ओवर थिंकिंग। नंबर 3, और मुझे लगता है कि सर मेरा इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा कमज़ोर है, मुझे वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। इंग्लिश स्पीकिंग से क्या लेना देना? हमें तो आरएस ऑफिसर तो गांव में बात करता हूँ तो हिंदी भी चाहिए, हमें अंग्रेजी मीडियम थोड़ी चाहिए यार। वो भी सही है सर, पर अगर हमें 1 से ज़्यादा भाषाएं आती हैं तो हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। यार जब आप अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाओगे तो जिले का फिर ध्यान कैसे रखोगे? हम क्यों बनाए फिर आपको आरएस? सर कुछ दूसरे कामों को मैं ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, इसलिए मैं अपनी हेल्थ पर कम ध्यान दे पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, मैं हालांकि प्रयास कर रहा हूँ सर, पर मैं अपने काम को प्रायोरिटी देता हूँ, तो फिर हेल्थ को सर मैं कम ध्यान दे पाता हूँ। जे.एन.आर. व्यास यूनिवर्सिटी में बाहर जे.एन.आर. जी की स्टेचू लगी हुई है। अभी 2-3 दिन पहले मैं निकला उधर से तो उन पे गले में माला पहनाई हुई थी, वो क्यों? वो सूख भी गई अब तो, क्यों माला पहनाई थी अभी उनको? सर उनका साहित्य जन्मदिन था 2 दिन पहले। आपके जरा साइंस के टीचर्स के नाम बताओ। केमिस्ट्री में कौन पढ़ाता था आपको? केमिस्ट्री में सर जे.एन.आर. व्यास में। वही से तो पास हो आप? जी सर। एक रंजना या राजन मैम थी जैसे सर, और एक विकल गुप्ता सर थे। विकल गुप्ता साहब से पढ़े हो आप? जी सर। और मैं थोड़े नाम आपको सबसे श्रेष्ठ टीचर कौन लगा? मुझे सर जे.एन.आर. व्यास में जूलॉजी डिपार्टमेंट से H. राम सर थे, जिनसे मेरा काफी व्यक्तिगत इंटरेस्ट। और सबसे
खराब टीचर की आई गयो माथो खाने, वो टीचर भी था कोई नहीं सर, जो ऐसा अच्छा नहीं तो लगा कोई- हो? ऐसा तो नहीं लगा। कोई नहीं। बीएड में बीएड्स में सर ऐसा तो मैं खराब टीचर तो नहीं रिकॉल कर पाऊंगा। L1 में सरकार ने एक पॉलिसी अभी अनाउंस की थी कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं का होगा, लड़कियों का होगा। L2 में नहीं है, पीजीटी में नहीं है, L1 में क्यों सरकार ने किया भाई 50% रिजर्वेशन महिलाओं का? सर मुझे लगता है इसका जो प्राथमिक कारण ये रहा है कि L1 में ज़्यादातर छोटे बच्चे पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ते हैं और महिलाएं हैं वो छोटे बच्चों की केयर करने में थोड़ी पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बेटर होती है सर। शादी हो गई? नहीं हुई सर। करनी है? जी सर। कैसी लड़की को पसंद करोगे आप? सर जिनके साथ मेरा आध्यात्मिक जुड़ाव हो। मैं आध्यात्मिक जुड़ाव कैसे पता चलेगा यार? मैं जिसके साथ बैठूं उठूं और मुझे लगता है कि इसका मतलब आप लव मैरिज के पक्ष में हो, उसी के साथ उठो बैठोगे? घर वाले तो फिर एक बार लड़की दिखाते हैं, हाँ या ना में जवाब दे दो, उसके बाद रिश्ता हो गया। सर अगर घर वाले मुझे पूछेंगे तो मैं इस टाइप से रिकमेंडेड करूंगा। अगर क्या रिकमेंडेड करोगे लव मैरिज करने के लिए? सर लव मैरिज का तो ऐसा नहीं प्लान किया। फिर आध्यात्मिक का कैसे पता चलेगा आपको? सर उनके साथ हम बैठते हैं, बातें चलिए, करते हैं। एक आप चाहोगे कि लड़की में आध्यात्मिकता हो, और दूसरा गुण लड़की में क्या हो जिसको पसंद करोगे? जिसके साथ जो कोऑपरेटिव हो, सॉरी थोड़ी सर, जो सहयोग करे। जी सर। और नंबर 3? सॉरी सर मेरे को नहीं कर वो लड़की आप में क्या गुण देखना चाहती है? सर मुझे लगता है कि जो गुण मैं उसमें देखूंगा वही गुण मुझे में वो देखना पसंद करेगी। अब आपके पास 2 रिश्ते आए, जी सर। ठीक है, मुझे जवाब 1 से 2 सेकंड में चाहिए। जी सर। आप आरएस बन गए, एक लड़की आरएस है, ठीक है, जी सर। और एक मध्यम परिवार से है, और रंग उसका सांवला है, जी सर। सामान्य सुंदरता में सामान्यता है। एक रिश्ता आपके घर वाले आपके लिए लाए, जो लड़की एमए पास है, जी सर। दिखने में बहुत सुंदर है, जी सर। और परिवार संपन्न है। जी सर। इन दोनों में से किसको हाँ करोगे? मैं फर्स्ट लड़की को चुनूंगा सर। क्यों? सर मुझे लगता है कि वो सांवला या बैकग्राउंड है वो मायने नहीं रखता, या रंग उसका मायने नहीं रखता है। और अगर वो सामान्य परिवार से है तो चूंकि मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ तो एक पारिवारिक रिश्ता भी अच्छे से मैनेज हो पाएगा और मेरे फैमिली की केयर भी अच्छे से हम कर पाएंगे। वो तो कहाँ केयर कर पाएगी? वो तो आरएस से नौकरी पे रहेगी, कभी बांसवाड़ा तो कभी झालावाड़ तो कभी सीकर तो कभी झुंझुनू। सर नौकरी में तो चूंकि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं तो कहता हूँ एमए वाली बेस्ट है, मैं उसको पढ़ाऊं कि वो आरएस की तैयारी करवाता कि एमए पास हो, चलो यार तुम आरएस की तैयारी करो, आईएएस की करो। सर पर उसका दूसरा कारण ये भी है कि वो एलाइट क्लास से, जैसा कि आपने बताया, बिलोंग करती है और बाय द वे वो मेरे साथ कम्युनिकेट या मेरी फैमिली के साथ संप्रेषण ना कर पाई तो फिर वो सर समस्याएं खड़ी हो सकती है। सर अर्जुन राम जी, आपका पसंदीदा राजनीतिक नेता कौन? सचिन पायलट को मैं सर काफी प्रभावित हूँ सर। सचिन पायलट। सचिन पायलट में से क्या गुण है जो आप उनको पसंद करते हैं? सर उनका एक तो शांत स्वभाव है, जो वो कभी भी राजनीति में इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देते या कोई इस टाइप से उग्रवाद टाइप का उनका कभी नहीं रहा है, हमेशा से शांत स्वभाव रहा। फिर दूसरा सर उनका एक ये भी है कि पिछली सरकार में उनके खिलाफ, उन्हीं की सरकार में उन्हीं के खिलाफ थी तो भी उनका एक पेशेंस लेवल अच्छा था, उनमें जो डिसीजन लेने की क्षमता थी। और सर आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत का होगा सर। अशोक जी में और वर्तमान मुख्यमंत्री जी में से बेस्ट कार्य किसका है? सर चूंकि वर्तमान मुख्यमंत्री जी अभी नवनिर्वाचित है और वो काम कर रहे हैं, पर अशोक जी ने 3 लगातार नहीं कहूँगा, 3 मुख्यमंत्री के कार्यकाल तक काम किया है, तो अभी सर कंपैरिजन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका कार्यकाल मुझे काफी प्रभावित कर रहा है। दक्षिणी राजस्थान वागड़ एरिया है जी सर। और वागड़ एरिया जो टीएसपी में आता है, जी सर। टीएसपी की कोई 3 मूलभूत समस्याएं होती हैं? सर मूलभूत समस्या एक ये हो सकती है कि वहाँ पर एजुकेशन लेवल आज भी उतना नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो इलाका है शिक्षक क्षेत्र में वो लोग बहुत पिछड़े हैं। दूसरा सर वहाँ शराब और नशेखोरी की ऐसी प्रवृत्ति है, वो स्थानीय शराब भी बनाते हैं और चूंकि स्थानीय शराब किससे बनाते हो? सर जो महुआ से एक लोकल शराब बनती है वो। महुआ से। और कुछ कुप्रथाएं हैं वो आज भी सर वहाँ पर देखने को मिल सकती है, जैसे डायन प्रथा। कभी कभी हम न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि डायन प्रथा भी देखते हैं, और वैवाहिक प्रथाएं भी, जैसे आटा साटा वगैरह की कुछ प्रथाएं हैं। ये आटा साटा समस्या तो ऑल ओवर राजस्थान में हो रही है, इसका कारण क्या है? सर कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास रिश्तों में कम रहा होगा, जिसके कारण वो रिश्ते की बजाय एक लड़की देना और एक लड़की लेना पसंद करते हैं। एक तरीके की सौदेबाजी कह सकते हैं इसे सर। अक्षय तृतीया कब आती? मुझे हिंदी में याद नहीं है सर, सॉरी।
आपकी जिस एरिया में पोस्टिंग है वहां अक्षय तृतीया है, यानी उस पे कई बाल विवाह हो रहे हैं जी सर। और वहां से आपको सूचना मिलती है या कोई आपको सूचित करता है कि यहाँ बाल विवाह है, उनको रुकवाना है, आप क्या करोगे? सर मैं प्राथमिक रूप से तो वहाँ पर पहुँचूंगा और वहाँ के लोगों को देखूंगा कि क्या वाकई में सूचना सही है और बाल विवाह हो रहा है, तो प्राथमिक रूप से तो लोगों को समझाने का और इसके दुष्प्रभाव बताने का ही प्रयास करूंगा। अगर बाय द वे फिर भी वो नहीं मानते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे सर। कानूनी कार्रवाई, आप क्या कानूनी कार्रवाई करोगे? सर चूंकि बाल विवाह एक निषेध अपराध है तो उसके तहत तो वहां पर फिर आपके ऊपर राजनीतिक दबाव आ गया? राजनीतिक दबाव सर उस शादी में मतलब वहाँ के लोकल जो एमएलए हैं वो भी है, शरीक हो रहे हैं? जी सर, पर उनको भी समझाया जा सकता है कि बाल विवाह होने से दोनों के बच्चों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका। एमएलए साहब को समझा दो क्या? सर समझाने को तो बात तो कर ही सकते हैं सर उनसे। हाँ वो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर वो गलत कह रहे हैं तो उनको भी सर हम समझा सकते हैं सर। वो मान जाएंगे आपकी बात? वो सर फिर नहीं माने तो हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं सर। अरेस्ट कर लोगे उनको? सॉरी सर, मैं इसके बारे में। सीमेंट उद्योग, राजस्थान का पहला सीमेंट उद्योग कौन सा है? सॉरी सर, मुझे इसका एग्जैक्ट पता नहीं सर। सीमेंट उद्योग का संकेंद्रण नागौर जिला है सर। नागौर में कोई सीमेंट उद्योग का नाम बताओ। सर एक अंबिका सीमेंट फैक्ट्रीज है मुंडवा में। अंबिका। मरुस्थलीकरण रोकथाम के केंद्र सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए? सर एक केंद्र प्रायोजित और विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना है जो राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में काम कर रही है। ये वानिकी परियोजना किसके द्वारा चलाई गई? राजस्थान सरकार और जापान की एक इंटरनेशनल जिका कंपनी द्वारा चलाई जा रही है। कितने जिले हैं इसमें? 17 जिले हैं सर। 17। क्या नागौर है इसमें? जी सर। नागौर को धातु नगरी कहते हैं। जी सर। क्यों? सर वहाँ पर धातु के औजार बनाए जाते हैं जो हाथ से चलाते हैं, वो औजार परंपरागत है। अब भी बनाए जा रहे हैं? हाँ सर, अभी भी है प्रचलित वहाँ पर। मगरा क्या है? मगरा सर जो वन भूमि जिसमें कंकड़ और बंजर भूमि टाइप की होती है जो सरकारी भूमि के अंदर आती है, उसे हम मगरा भूमि कह सकते हैं। राजू सर, जब सर ने आपको आपकी अच्छाइयाँ पूछी जी तो सर। आपने 3 अच्छाइयों में से एक अच्छाई बताई डिसीजन मेकिंग, जी सर। और वीकनेस में आपने बताया हेल्थ इशू। जी सर। आप प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हो जी सर। और एक स्थानीय क्षेत्र में एक समुदाय किसी बात को लेकर विवाद कर रहा है जी सर। और उसमें कुछ आपकी भी जान पहचान के आपकी समुदाय के ही है और उन्हें पता है कि ये मामला सर के पास जाने वाला है और वो ये सोच रहे हैं कि सर ही आएंगे तो सर को हम मना लेंगे, उस टाइम आपका डिसीजन मेकिंग क्या रहेगा? सर जो नियम या तटस्थता रहेगी वही मेरी रहेगी। मैं किसी समुदाय या अपने वर्ग के लोगों से प्रभावित होकर के तो काम नहीं कर पाऊंगा। और उस टाइम आपकी हेल्थ वीकनेस भी है? सर हेल्थ अगर मैं जाने की स्थिति में हूँ तो मैं जाऊंगा, पर निश्चित रूप से अगर मैं जाने की स्थिति में ही नहीं हूँ तो मैं अपने अधीनस्थ को भेज सकता हूँ सर। ओके। नागौर के अंदर मेड़ता है। जी सर। मेड़ता के अंदर कुछ दर्शनीय स्थल है जी सर। और मेड़ता का इतिहास भी है, जी सर। बताओगे आप कुछ? सर नागौर में मेड़ता मीरा बाई के से जुड़ा हुआ है और मीरा बाई का स्मारक और वहाँ पर पेनोरमा भी बना हुआ है सर। ओके। मेड़ता के आसपास कोई डांगा करके गांव है, डांगावास, जी आपने सर। सुना होगा। जी सर। ये डांगावास आपका काफी विवादों में रहा था, जी सर। 2 समुदाय को लेकर। क्या विवाद था वो? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके। नागौर से रिलेटेड आप बताइए मुझे, वहाँ लोक देवता हुआ है, 2-3 लोक देवताओं का वो स्थल है। तेजा जी के अलावा और कौन से लोक देवताओं का संबंध है? सर एक हरिराम जी जोरडा से हुए हैं जी, और कल्ला जी राठौड़ का भी जन्म सर नागौर में हुआ है। ठीक है। और जम्बेश्वर भगवान का जन्म भी सर नागौर के पीमपसर गांव में हुआ। कल्लाजी राठौड़ को और किस नामों से जाना जाता है? सर वो शेषनाग के अवतार के रूप में जाने जाते हैं।
ठीक है। और 4 हाथों वाले देवताओं के रूप में भी उनको ये जाना। 4 हाथों वाले देवता की उपमा क्यों दी गई इनको? सर मेवाड़ का जब युद्ध हुआ था तो कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधे पर, जो वहाँ के एक सैनिक थे जिनका मैं नाम नहीं याद कर रहा, उनको कंधे पे बिठा कर युद्ध लड़ा था। तो लोगों को देखने में लगा कि इनके 4 हाथ हैं, तो उस हिसाब से उनको 4 हाथों वाले देवताओं की उपाधि दी गई। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है सर। शेषनाग का अवतार और किसको माना गया? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में रामायण काल में चलिए, किसको माना गया? अब हिंट दे दिया मैंने आपको। शेषनाग का अवतार किसको मानते हैं? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात करें। आपने एक सर के जवाब में कहा कि अगर मैं जाने की स्थिति में नहीं हूं तो मैं अधीनस्थ को भेज दूंगा। इसका मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं, बीमार हो, ये मतलब हो? जी सर। तो फिर मेडिकल लीव किस लिए? मेडिकल लीव लो ना, वो क्यों नहीं ले रहे हो आप? अगर आप बीमार हो, जाने की स्थिति में नहीं हो, तो ऑफिस में केवल हाजिरी के लिए आ रहे हो क्या? मेडिकल लीव सरकार क्यों दे रही है, उसको क्यों नहीं लिया आपने? इसका मतलब यू आर नॉट ऑनेस्ट टू द ड्यूटी, कि अगर समस्या आएगी तो मैं किसी को भेज दूंगा और मेरी मेडिकल लीव भी बचेगी, लीव भी बचेगी, मैं कुर्सी पे एसी में बैठा हूं, तभी ठीक नहीं है। सर अगर स्थिति ठीक नहीं है तो मुझे प्राथमिक मेरी ड्यूटी है, और हेल्थ ऐसी है कि मैं काम कर पा रहा हूँ तो मैं करूंगा। नहीं, इसका मतलब आप ऑफिस वर्क केवल करोगे, फील्ड वर्क के लिए आपकी तबीयत खराब है? नहीं सर, ऐसा है तो फिर आपने मैं कहा ना छुट्टी मैं भी- अधीनस्थ को भेज दूंगा, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं मेडिकल लीव सरकार देती इसीलिए है, तो उसको क्यों नहीं आपने दिया? जी सर, अगर मैं काम करने की ये तो स्थिति में नहीं ड्यूटी हूँ के तो साथ फिर ईमानदारी नहीं हुई। काम करने की स्थिति में नहीं होऊंगा तो फिर मैं छुट्टी प्रिपेयर करूंगा सर। तो आपने तो अभी नहीं, अब कह रहे हो ना, पहले तो आपने यही कहा मैं अधीनस्थ को भेज दूंगा। ठीक है,